नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नीट में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस कर रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस किए थे, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वेरियस टाइप्स ऑफ एसआरपी को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने स्टैंडर्ड कंसीडर किया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए एसआरपी की जो वैल्यू वो 0 वोल्ट। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब हम लोग जो है एसआरपी की पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाएंगे, ध्यान रखना है कि मैंने बोला था कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी किसको रिप्रेजेंट करती है? रिड्यूसिंग पावर, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एसआरपी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडाइजिंग पावर। मतलब एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जेंटलमैन आपको कि हम लोग लिथियम से हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के बाद जब हम फ्लोरीन F2 की तरफ जाएंगे तो इस यहां से लिथियम से अगर देखें तो इसका जो एसआरपी होता है वो लगभग -3 वोल्ट होता है और ये प्लस 2.87 वोल्ट होता है। तो जब हम यहां से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे तो मैं बोल सकता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस। और जब हम फ्लोरीन से लिथियम की तरफ जाएंगे साहब तो हम बोल सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। मतलब अगर हम नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब जो एसआरपी हो रहा है वो क्या हो रहा था? लोअर हो रहा। और एसआरपी लोअर होगा तो रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, और अगर एसआरपी हायर होगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर ईसीएस की इस बात को ध्यान में रखा जाए तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जिनको हम स्पेशली एल्कली मेटल्स बोलते हैं, यहां पे एक पॉइंट आता है कि एल्कली मेटल्स, इनऑर्गेनिक का भी पॉइंट्स है, एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम
आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कली मेटल्स की अगर बात करूंगा मैं जेंटलमैन, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जैसे जो एलिमेंट्स होंगे, तो ये इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन हो गया, यानी CS से हम सॉल्व कर रहे हैं। ये किसमें होते हैं? एस ब्लॉक में ये कौन सा ग्रुप होता है? फर्स्ट ए ग्रुप। तो इनको आप स्ट्रॉन्ग या पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी जो SRP है, कारण क्या है उसका? कि इनकी जो SRP है साहब, लोअर वैल्यूज ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या है? लोअर है। सिमिलरली अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो हेलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोजन मतलब 7th ए ग्रुप आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम हेलोजन्स की बात करें, ECS में आप हेलोजन्स के SRP को पॉजिटिव पाएंगे। अगर आप हेलोजन्स की बात करें तो कारण क्या है साहब? कारण क्या है कि हायर वैल्यूज ऑफ SRP की हायर वैल्यूज के चलते इनमें ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती है और इनमें रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है। SRP की वैल्यू जितनी कम हो जाती है, जितनी लोअर हो जाती है, कैटाइन का फॉर्मेशन उतना आसान हो जाता है। कैटाइन का फॉर्मेशन मतलब टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये पॉइंट भी हमें क्लियर करना है कि मान लो कि हम एक एग्जांपल ले, इस तरह से सोचो आप कि मेरे पास लिथियम है और सोडियम है। ये दो एल्कली मेटल्स है, एक लिथियम है और एक सोडियम है। लिथियम और सोडियम में इसका SRP मान चलो कि इसके SRP की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? E0 Li प्लस से Li, और इसका SRP में कैसे लिखूंगा कि E0 Na प्लस से Na। SRP है तो ये जो वैल्यू है Li प्लस से Li, ये दोनों वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है और इसमें ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा है सोडियम की। तो इसमें जो लिथियम का कैटाइन फॉर्मेशन होगा ना, Li से Li प्लस इलेक्ट्रॉन और Na से क्या बना साहब? Na प्लस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन,
कैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो क्या बोला कि लोअर द वैल्यूज ऑफ एसआरपी, फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस VEG। जो कैटायंस का फॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा साहब? आसान हो जाएगा। एक्टिविटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी, ठीक है ना। लोअर वैल्यू अगर होगी तो एक्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब मैं अगर लिखूं तो Li लिथियम और पोटेशियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद मैं लिख सकता हूं कि कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद मान लो सोडियम है। अगर मैं एस ब्लॉक एलिमेंट को लूं, ठीक है ना, उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात मैं करूं तो क्या आ जाएगा? Mg आ जाएगा। थोड़ा और आगे जाए तो एल्यूमिनियम आ जाएगा। यहां पर आप देखो कि ये दोनों क्या बनाते हैं? M+। ये क्या बनाता है? M+2। ये क्या बनाता है साहब? M+2। ये क्या बना रहा है? M+। ये क्या बनाता है साहब? M+3। तो आप देख रहे हैं एसआरपी के बेस पे, एसआरपी के बेस पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ एसआरपी वैल्यूज, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी हो गया। मतलब सोचो आप कि अगर आपसे कहा जाए, इसमें एक एग्जांपल लें, एक क्वेश्चन है कि सपोज दैट साहब सोडियम है और मैग्नीशियम, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए और इसको अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो इसमें जो वाटर है वो हॉट लेना पड़ेगा और ये कोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कर जाएगा। क्या बना देगा साहब? NaOH, और यहाँ क्या बन जाएगा? MgOH ट्वाइस। हाइड्रोजन दोनों में इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन इधर भी इवॉल्व हो जाएगी। मतलब समझो आप कि इसकी रिएक्टिविटी, यू कैन सी हियर सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन Mg। तो सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो किससे ज्यादा है? मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो अगर सोडियम की रिएक्टिविटी Mg से ज्यादा है तो ये कोल्ड वाटर के साथ और ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। मतलब हाइड्रोजन यहां पर ध्यान ये देना है कि वी आर नॉट टॉकिंग बैलेंस रिएक्शन।
हम लोग रिएक्शन की बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हमें बेसिकली ये ध्यान देना है कि NaOH बना और इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना, तो कंडीशन क्या है, यहाँ हॉट कंडीशन है और यहाँ कोल्ड कंडीशन है। तो मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम और मैग्नीशियम दोनों की जो टेंडेंसी है वाटर के साथ रिएक्ट करने की वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग सोडियम की जो रिएक्टिविटी है वो मैग्नीशियम से ज्यादा है, और सोडियम की जो रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, इसीलिए ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, और जो मैग्नीशियम है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। मतलब इस तरह की बात आपको समझ में आनी चाहिए कि नॉर्मली सोडियम है, या मैं बात करूं मैग्नीशियम है, या मैं इसी में ले लूं आयरन Fe। अब Fe को आप देखोगे तो साहब ये स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, और ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन तीनों हो रही है, आप समझो, लेकिन कंडीशन अलग अलग है। रिएक्शन तीनों हो रही है, तो तीनों में अगर आप ये इक्वेशन सपोज से दी जाए तो, और आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना हो तो NaMg अगर आप इसमें एल्यूमिनियम भी डाल देते तो NaMg Al रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब आप समझो ना कि कई बार इस तरह की सिचुएशन आती है। अब रिएक्टिविटी में आप देखोगे सोडियम इन सब में सबसे आगे है, तो भाई सब में आगे है तो सोडियम इन तीनों को डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहीं पर अगला पॉइंट क्या बना, मैं लिख दूं कि लोअर SRP element can displace higher SRP elements। जो लोअर SRP एलिमेंट है ना जेंटलमैन, वो हायर SRP एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब आप यहां पर देख सकते हैं कि सोडियम, अगर मैं यहां पर एक टेबल बनाऊं, अगर मैं यहां पर एक टेबल बनाऊं कि Mg सोडियम, Mg Al Fe, तो सोडियम लिया पहले, कैन डिस्प्लेस, यहां पे मैंने इंसर्ट कर दिया। क्वेश्चन ये कैन डिस्प्लेस, तो देखो सोडियम के तो यहां तो कोई और नहीं, Mg को डिस्प्लेस कर सकता है, यस। एल्यूमिनियम को यस, आयरन को यस।
फिर मैंने दूसरा एलिमेंट लिया Mg। क्या सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है? नो, इसमें तो कोई रिजल्ट नहीं। यस यस। फिर मैंने एल्यूमिनियम लिया तो नो, इधर नो, और इधर कोई रिजल्ट नहीं। यस। फिर मैंने आयरन लिया तो आयरन इनमें से किसी को डिस्प्लेस कर पाएगा? नो, तो आयरन इनमें से किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो मुझे हर एक में क्रॉस लगाना पड़ेगा। मतलब हम लोगों ने डिस्कस क्या किया कि अगर दो वैल्यू आपको गिवन है, एक लोअर एसआरपी और एक हायर एसआरपी, तो जो लोअर एसआरपी वाला एलिमेंट होगा वो हायर एसआरपी को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। और जब डिस्प्लेस कर देगा तो उस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलूंगा। उस रिएक्शन को मैं क्या बोल सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकता हूं। जैसे मान के चलो कि मैं एल्यूमिनियम की रिएक्शन Fe2O3 के साथ करूंगा। ये क्वेश्चन है, समझो आप। वी नो दैट, हमें पता है कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। जेंटलमैन, जो एल्यूमिनियम है वो ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, ये हमने ECS से सीखा। तो ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है, बिल्कुल। तो क्या बना लेगा? Al2O3 और प्लस Fe। Al2O3 प्लस Fe, इसको अगर बैलेंस करें तो 2Al हो जाएगा, ये 2Fe हो जाएगा। तो आप यहां पर देखो कि एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया साहब। एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। दिस वन इज कॉल्ड आयरन ऑक्साइड। जेंटलमैन, आगे पढ़ेंगे, ये आयरन का और भी है जिसको हम लोग हेमेटाइट बोलते हैं। एंड दिस वन इज कॉल्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन है, तो एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस किया। मतलब इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड का, जेंटलमैन बहुत ध्यान से मेरी बात सुने, इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड का साथ क्या कर दिया? रिडक्शन। तो की पॉइंट्स क्या आए? की पॉइंट समझें कि एल्यूमिनियम इज रिडक्टेंट। एल्यूमिनियम का यूज साहब हम लोगों ने रिडक्टेंट की तरह किया है, जिसको आप बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन करता। एंड Fe2O3 is an oxidant। Fe2O3 का यूज हम लोगों ने ऑक्सीडेंट के लिए किया है साहब। Fe2O3 का क्या हो रहा है? रिडक्शन। Fe2O3 reduced into Fe। Fe2O3 क्या हो गया? रिड्यूस हो गया टू Fe। एंड एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज्ड टू Al2O3। जो एल्यूमिनियम था वो ऑक्सीडाइज हो गया जेंटलमैन, किसमें? Al2O3 में। यहां पर हमने Fe2O3 के मेटल ऑक्साइड के रिडक्शन में हमने एल्यूमिनियम का यूज किया है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, आगे आपको सुनाई देगा
This process is called aluminothermite और gold cement. Cold cement, alumino process. ये आपको ध्यान देना है, ये की पॉइंट्स है, लेकिन हम सारी बातें किस बेस पे लिख पा रहे हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन. तो एल्यूमिनियम का हम यूज कर रहे हैं आयरन ऑक्साइड के रिडक्शन में जेंटलमैन. तो आसानी से मैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं. और इसमें आप बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम ने आयरन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया. तो यहां पर एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. यहां पर ये आयरन को आयरन ऑक्साइड से क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. डिस्प्लेस आयरन. यहां से एल्यूमिनियम आयरन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है. तो इसीलिए इस प्रोसेस को मैं बोल दूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आयरन जो डिस्प्लेस हो रहा है जेंटलमैन वो मेटल है, इसलिए इसको मैं बोल सकता हूं ये मेटल है. तो इसलिए मैं इसको बोल सकता हूं मेटल डिस्प्लेसमेंट. क्लियर. इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मेटल डिस्प्लेसमेंट. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ढेर सारे पॉइंट हैं, तो उनमें हमें क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, क्या ऑप्शन हो सकते हैं. अगर ये ऑप्शन में ये सभी हो सकते हैं तो ऑप्शन में तो मोर देन वन ऑप्शन में ये क्वेश्चन बन सकता है. ये क्वेश्चन आपका मोर देन वन या सिंगल चॉइस मोर देन वन में भी ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार. तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आंसर्स आपको टिक करने हैं. तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा. सारे लेक्चर्स आप देखिएगा एक बार. जितनी भी कॉन्सेप्ट आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखे हैं वो सब की आप प्रैक्टिस करिएगा, डाउट सॉल्व करिएगा. इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा ईसीएस के कुछ और पॉइंट्स.